बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 1.4। अजीज़ तलबात, आज हम लर्निंग चेक 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट हैं तमाम को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिग्निफिकेंट फिगर से वास्ता पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसके कुछ रूल बताता हूँ, फिर इसके बाद आपके लिए इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा बच्चों। तो चलते हैं बच्चों रूल्स की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर 1 बच्चों, ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, मतलब जिसमें जीरो नहीं होता जो, ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 172.3, इसमें कोई जीरो नहीं है ना, तो ये तमाम सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, ठीक है। जो जीरो डिजिट नहीं होता वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। नंबर 2, जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बच्चों शुरू में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब देखो 0.07 ये शुरू में आ गया ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट हो गए बच्चों। अगर जीरो शुरू में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा बच्चों, मैं काउंट नहीं होगा ना। नेक्स्ट है जीरो एट दैट आर विद इन एनी 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर ज़ीरो दरमियान में आ गया, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। जीरो क्या होगा, विद इन एनी 2 नॉन जीरो डिजिट। देखो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इन सबको काउंट करेंगे बच्चों। अब इस तरह आएगा जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद, जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के बाद आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ गया तो ये सारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों। फिर है जीरो एट द एंड ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब जो पॉइंट्स में नहीं होते, उसके आखिर में जीरो आ जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। देखो होल नंबर है, पॉइंट के बगैर जो होता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों जो आखिर में जीरो आएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये जो रूल बताया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राउंड ऑफ करना है हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों। मैंने आपको रूल आपको बता दिए हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। पॉइंट मत समझो कि आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो सारे काउंट करो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 बनते हैं ना। तो 3 कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 और 3 यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने लिखना है, इससे अगले वाला जो डिजिट है ना वो जीरो बना देंगे बच्चों। अब यहाँ तक जब लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इससे नेक्स्ट डिजिट देखना है। अगर इस डिजिट से नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा ना, तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे बच्चों। देखो 1 3 5 यहाँ तक लिखना है, इससे अगला डिजिट 6 है ना, 5 से बड़ा है, ठीक है। मतलब इससे अगला डिजिट 5 6 7 कुछ भी होगा तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे बच्चों। ये 6 है तो इससे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 136। ये कितना होगा, 136। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई और नेक्स्ट वाले 2 डिजिट हैं वो जीरो बना देंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारे आंसर आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सारों के आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हमने बच्चों। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक बन रहे हैं, लेकिन इससे अगला डिजिट जो है 5 या 5 से ग्रेटर था, इसलिए हम इसमें एक ऐड कर दिया, 136 हो गया और आगे जीरो लगा दी बच्चों। नेक्स्ट में देखिए बच्चों 3 यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, 9 तक। अब ये नेक्स्ट डिजिट 5 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा बच्चों, ये 19 समझ लो, 19 है तो 20 हो जाएगा, 219 है ना, तो एक ऐड हो जाएगा, 220 आ गया बच्चों। और इसके बाद कितने डिजिट हैं, इसका 2 डिजिट है, वो 2 जीरो हमने और लगा दिए बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। 219 था, यहाँ तक लिखना था, इससे अगला डिजिट 5 है, इसमें एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है 127, 3 डिजिट बच्चों यहाँ तक बन रहे हैं, 7 तक बन रहा है, इससे अगला डिजिट 5 से कम है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना, ठीक है। ये 5 से कम है ना 4, इसलिए ऐड नहीं होना, ये 127 ही रहेगा। 127 एक डिजिट है, वो उसकी जगह हम जीरो लिख देंगे बच्चों, ठीक है। 2010 3 यहाँ तक सिग्निफिकेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों जीरो है, तो इसलिए इसमें ऐड नहीं होना, तो ये आ जाएगा 201 और आखिर वाला है ही जीरो ऑलरेडी, तो वो ऐसे ही रहेगा बच्चों। ई पार्ट है 1089, देखो 1 2 3 यहाँ तक डिजिट बन रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बचेगा 9 है ना, तो इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 8 है तो क्या बन जाएगा 9, ये 109 बन जाएगा,
109। नेक्स्ट कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो और लगा दोगे, 109 और 2 जीरो और लगा देंगे। नेक्स्ट 712, यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। अब 2 से नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाना है, 713 बन जाएगा और 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 713 और 00 आ गया बच्चों। इसका यहाँ 1 2 3 डिजिट यहाँ बन रहा है बच्चों, 6 बन रहा है, 6 तक बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये बना देंगे। इससे अगला डिजिट जो है 9 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.7। अब बच्चों जब पॉइंट्स आ जाए ना, पॉइंट्स के बाद वाले जो डिजिट होते हैं, इस तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट बनते हैं ना, उसकी जगह हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो होल नंबर में होंगे उसकी जगह हमने जीरो लगानी होगी। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट बन रहे हैं, यहाँ तक तो 3 सिग्निफिकेंट पूरी हो रही, उसके बाद जो डिजिट है उसकी जगह हमें कुछ भी नहीं लिखना, जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, ये ज़हन में रखना। अब देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, यहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3। अब इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है ना, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.93। इसके आगे 2 डिजिट हैं लेकिन हमने कुछ भी नहीं लगाना, जीरो नहीं लगानी, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों 681, यहाँ तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों देखो क्या है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 7 है, इसका मतलब ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 682। आगे पॉइंट आ गया, मैंने कहा पॉइंट आया या पॉइंट से बाद वाले जीरो कुछ भी नहीं लगाते बच्चों, यहाँ तक आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे पॉइंट आ गया था ना, इसके पॉइंट के बाद वाले जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है 146, यहाँ तक 3 डिजिट बन रहे हैं बच्चों। तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 3 है, 5 से कभी ये ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 146। पॉइंट से पहले ये डिजिट है, इसकी जगह जीरो लगा देंगे। ये आगे वाले जो पॉइंट के बाद वाले हैं उसको हमने इग्नोर कर देना, उसकी जगह कुछ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट से पहले वाला जो ये पॉइंट से पहले था एक डिजिट, इसलिए एक जीरो लगा दी। 1 2 3, यहाँ पे 0 पे 3 बन रहे हैं बच्चों। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट हमारे पास 5 है, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.91 बन जाएगा, ठीक है, 1.91। और ये पॉइंट के बाद वाले है ना, इसलिए इसके आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है इनकी जगह। 23.185, ये यहाँ पे 3 डिजिट बन रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 8 है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.2 बच्चों, 23.2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ तक सिग्निफिकेंट बनता है वहाँ तक करना है, उसके आगे वाले डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ बच्चों बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, रूल वही है, उसी रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन आंसर जो है बच्चों वो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल सेम मेथड है, सेम चीज़ है, वही रूल फॉलो करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हमने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो बच्चों वही 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है बच्चों, 1 2 3 और 4, यहाँ 6 तक बन रहा है बच्चों, 4, ठीक है। अब 6 से नेक्स्ट वाला जो डिजिट है बच्चों वो क्या है, यहाँ तक 4 बना, 1 2 3 4, यहाँ तक बना। इससे अगला डिजिट 5 से ग्रेटर है ना, इससे एक ऐड हो जाएगा, 6 7 में बन जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगा 1 5 2 7। अब इसके बाद एक डिजिट है, हम उसकी जगह जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन तो नहीं है ना, अगर पॉइंट लगाओ तो फिर आखिर वाले को इग्नोर कर देते। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 और 4 बच्चों, यहाँ 3 तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट डिजिट भी 6 है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2104। और इसके बाद एक डिजिट है, उसकी जगह हमने जीरो लगा देना बच्चों। यहाँ पे 4 यहाँ पे बन रहे हैं 8 तक। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 7 है, इसलिए इसमें एक बढ़ जाएगा 206। ये 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, 206 9। और आखिर में एक डिजिट बच गया, उसकी जगह हमने जीरो लगा देना है। नेक्स्ट 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट डिजिट जो क्या है 2 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 4 6 3। और 3 डिजिट आ गए तो 3 जीरो हमने लगा देने हैं बच्चों, 3 जीरो हमने लगा देनी है। नेक्स्ट 7 1 4 5, यहाँ तक 4 डिजिट बन रहे हैं।
7145 यहाँ तक बच्चों बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इससे नेक्स्ट डिजिट 3 यानी ऐड नहीं होगा, 7145 और आगे हमने बच्चों 2 0 हमने लगा देनी है बच्चों। ठीक है, जो पॉइंट्स वाले होते हैं उसके आगे फिर हमने 0 नहीं लगानी होती बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों 5 तक। इससे नेक्स्ट डिजिट 0 है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं करना। ये हो जाएगा 1 3 4 5। नेक्स्ट 2 डिजिट है तो 2 0 हमने और लगा देनी है बच्चों। ठीक है, ये हो रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों हम इनको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है 5.236, 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों 6 तक। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 1 है ना, इसलिए हमें इसमें ऐड नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ये हो जाएगा 5.236। क्योंकि बच्चों ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना, इसलिए पॉइंट वाले यहाँ तक जहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर पूरा होता है वहाँ तक लिखना है, उसके आगे वाले डिजिट की जगह 0 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूँ बच्चों, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर पूरा होता है वहाँ तक लिखना है, उसके आगे वाले डिजिट की जगह 0 लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब ये भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, देखो पॉइंट लगाओ तो 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों 6 तक। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 4 है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा। ये आंसर आएगा 32.86 बच्चों। इनकी जगह 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों 6 तक। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 432.7, 432.7। यहाँ तक 4 पूरे बन गए। पॉइंट वाला था इसलिए हमने इन क्वेश्चन की जगह आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों 23.90 यहाँ तक 4 बन रहा है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है ना, इसलिए ये 0 बढ़ के 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा 23.91 और आगे जो डिजिट है उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाना हमने बच्चों। ये 4 डिजिट यहाँ तक बन रहे हैं 7 तक। इसके बाद वाला डिजिट बच्चों क्या है, इसके बाद वाला डिजिट है हमारे पास 9, इसलिए ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 4318, 4318 हो जाएगा बच्चों, 4318। नेक्स्ट है बच्चों 1 2 3 और 4 डिजिट यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 9 तक बन रहा है, 9 तक बन रहा है बच्चों। तो हमारा ये इससे अगले वाला डिजिट 5 इसी से ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 432। ठीक है, 432। अब देखो बच्चों 29 है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 29 है तो क्या बन जाएगा, इसमें एक बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसमें जब एक बढ़ेगा ना ये 29 30 बनेगा। 433.0, 4 डिजिट हमने पूरे करने हैं बच्चों। ठीक है, ये बन देखो जब ये 5 या 5 से बड़ा हो, देखो ये यहाँ पे है ना 432.9 है ना, इसमें जब हम एक बढ़ाएंगे बच्चों यहाँ पे देखो 9 1 10 0 1 कैरी 2 और 1 3 3 433.0। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 0 1 लगाइए, इसलिए 4 डिजिट पूरे करने, 1 2 3 4 डिजिट हमने पूरे करने हैं बच्चों। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन पॉइंट वाला है बच्चों। यहाँ तक आ रहा था, इसमें एक बढ़ा देंगे तो ये 33 बन जाएगा। 433.0 क्यों लगाया, क्योंकि 4 डिजिट पूरे करने हैं हमने बच्चों, 4 डिजिट पूरे करने हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों। इन क्वेश्चन को बच्चों 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। रूल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है बच्चों। आंसर कहाँ तक लिखना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो बच्चों काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ बच्चों 9 तक 5 बन रहे हैं। ठीक है, 9 तक 5 बन रहा है बच्चों। ठीक है, 9 तक 5 बन रहा है, ये 0 है ना, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 1 है बच्चों, इसलिए ऐड नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 5 3 1 9। अब 9 के बाद बच्चों कितने डिजिट, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 हमने और लगा देनी है बच्चों, 2 0 हमने और लगा देनी है। ठीक है, 5 तक लिखना है ना, 4 5 3 1 9। ठीक है, 4 5 3 1 9। अच्छा बच्चों ये एक ही 0, ये 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन है 4 5 3 1 9 3 1 9 0। ठीक है बच्चों, यहाँ 0 है तो 5 यहाँ तक बना है, 1 2 3 4 5 9 तक बन रहा है और आगे 2 डिजिट बचे हैं, वो हमने 0 लगा देना बच्चों। ठीक है, उसकी जगह 2 0 लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 5 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं,
1 2 3 4 5 तक बन रहा है बच्चों, हमने 5 तक बन रहा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है ना, इसलिए ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 2 7 4 5, 3 2 7 4 5। इसके बाद बच्चों 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 और लगा देनी है बच्चों, 2 0 लगा देनी है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों इसमें 5 डिजिट 1 2 3 4 5 8 तक बन रहा है। 8 से नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों क्या है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों हमारे पास है 6, इस चीज़ में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 2 3 9, ठीक है, 2 3 9। और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 और लगा देनी है बच्चों। नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट बन रहा है बच्चों 8 तक। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है, इसलिए हमने इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 2 9 9, ये 8 9 बन जाएगा। इसके बाद 3 डिजिट है बच्चों और ये 3 0 बन जाएंगी बच्चों, ये 3 0 ऐड हो जाएंगी बच्चों। 4 6 2 9 9 और 3 0 हमने लगा देनी है उसकी जगह। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 2 तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है तो इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसलिए इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये है ना 1 4 9 1 2 9, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 1 2, ये 3 1 और ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 डिजिट बच्चों 4 0 हमने लगा देनी है। इसके बाद हमने 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगा देनी है बच्चों। नेक्स्ट है 8.8971, 1 2 3 4 5 बच्चों, यहाँ 7 1 तक बन रही है, 5 डिजिट 1 तक बन रही है तो यहाँ हमने करना है, इससे अगले वाला डिजिट 4 है, इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 8.9871। ये पॉइंट वाले हैं ना, यहाँ पॉइंट है, इसके बाद जो बाकी जितने डिजिट हैं उसकी जगह बनने में बच्चों कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे 5 1 2 3 4 और 5 7 तक बन रहा है। अब 7 से नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों क्या है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 36.88 हो जाएगा। ये भी पॉइंट वाला है, इससे आगे वाले डिजिट की जगह हमने 0 लगाने लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लगाने हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बच्चों 5 डिजिट 6 तक बन रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 4 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना, ये हो जाएगा 39.876। ये भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए आगे जितने डिजिट बचे हैं उसकी जगह हमने कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 बच्चों 8 तक बन रहे हैं। 8 से नेक्स्ट वाला जो डिजिट है बच्चों उसमें 5 है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3190.9 और इससे आगे वाले डिजिट को हमने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे बच्चों 5 डिजिट बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 9 तक बन रहे हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है बच्चों 3 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये आंसर आएगा 1 2 5 6 9। पॉइंट या पॉइंट से बाद वाले डिजिट की जगह कुछ भी नहीं लगाना हमने। 1 2 3 4 और 5 बच्चों 5 डिजिट 7 तक बन रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 8 है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये 673.08 हो जाएगा, 08। अगले वाला डिजिट जो है इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ 3 तक बन रहे हैं तो इसलिए इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 9 है तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1256.4 बच्चों। ये पॉइंट वाला था इसलिए बाकी वाले डिजिट को हमने इग्नोर कर देना बच्चों, उनकी जगह हमने कुछ भी नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल था, सारे क्वेश्चन तकरीबन बच्चों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उस्मान सोल्ड हिज होम फॉर ₹60457,450। ये हमें एक फिगर गिवन है रुपीज़ में। अराउंड ऑफ दिस अमाउंट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के बच्चों हम डॉट लगा देते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उस्मान सोल्ड हिज होम फॉर रुपीज़, ठीक है, फॉर ₹6,0457,450, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों, इस आंसर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। हम ये वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं,
ये है ₹60457,450। इसको हमने लिखना है 4 कहाँ तक लिखना है बच्चों, इसका हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। हम लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखेंगे बच्चों। 5 कहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है, हमने इसको देखना है कि 5 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 4 है ना, इसलिए हमने इसमें एक ऐड नहीं करना। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा, ₹6045, ठीक है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। 7 1 2 3 4 बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे ₹60457, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे 3 डिजिट हैं तो हम उसकी जगह 3 0 लगा देंगे बच्चों। उसकी जगह हमने 3 0 हमने और आगे लगा देना है, ठीक है। 60457 और 000, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अनम परचेज्ड अ लैपटॉप फॉर रुपीज़ इतने, राउंड ऑफ द अमाउंट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों। इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अनम परचेज्ड अ लैपटॉप फॉर ₹45378, ठीक है बच्चों। इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ₹45378। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कहाँ तक बन रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक 3 तक बन रहा है बच्चों, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाले जो डिजिट है बच्चों वो हमारे पास क्या है, 7 है, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा, 4 5, ये 3 से अगला वाला डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए 4 हो जाएगा। और 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, निदा measured the length of the rope and found it to be 12 मीटर, correct to the nearest, मीटर में करना है बच्चों, मीटर में करना है, टू द मीटर में करना है। व्हाट वुड बी द एक्चुअल पॉसिबल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है बच्चों। एक्चुअल हमने लेंथ उसकी निकालनी है कि क्या कितनी लो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, निदा measured the length of rope and found it to be 12 मीटर, ठीक है बच्चों। ये 12 मीटर उसने कहा है कि नियरेस्ट मीटर में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बच्चों, इसने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों 11.5 से लेकर 12.5 ये हो सकती है, या 11.5 हो सकती है तब भी 12 कह सकते हैं, या फिर 12.5 हो सकती है बच्चों, तो उसको भी हम 12 कह सकते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू ये हो सकती है, या 11.5 हो सकती है, उसको 12 मीटर कर दिया, या 12.5 मीटर होगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगी बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज चेक 1.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।